सबको जय मसीह की। आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर मेरे द्वारा आप लोगों से क्या बातचीत करने जा रहे हैं, आज के सुबह परमेश्वर के इस वचन के ऊपर हम मनन करेंगे। आइए, उत्पत्ति निर्मल नीति वचन हमारा बाइबल के अंदर परमेश्वर का होता नीति वचन, उसका 6 अध्याय, उसका 16 से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है 16 से 19 तक, 6 वस्तुओं से यहोवा वैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अर्थात अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है। सबसे पहले परमेश्वर ने कहा घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, ये आंखों का बहुत बड़ा इस शरीर के अंदर रोल है। जब आंखें देखती हैं तो ये घमंड से चढ़ जाती हैं। कई प्रकार से इंसान को ये आंखों के द्वारा घमंड आता है। सपोज एक अच्छा पढ़ाई लिखाई किया है, उसका भी एक घमंड आता है। एक अच्छा नौकरी मिल गया है, उसका भी एक घमंड आता है। अच्छा पैसा कमा लिया, उसको भी शरीर के ऊपर आंखों में घमंड आता है। अच्छा एक नॉलेज इंसान ने जो प्राप्त किया, उसके द्वारा इंसान को घमंड आता है। मेरे प्रियो, एक आंखों का एक बड़ा रोल है। बाइबल कहती है तुम्हारा आंख का दिया शरीर, शरीर का दिया आंख है। यदि तुम्हारी आंख निर्मल और है तो सारा शरीर निर्मल और पवित्र है। यदि तुम्हारी आंख खराब है तो इस आंख के द्वारा सारा शरीर नरक में डाला जाएगा। क्यों? आंखें देखती हैं और मन में विचार आता है और विचार पलते हैं और बुराई करने के लिए अपने पैर दौड़ते हैं और मन अनर्थ कल्पनाओं को गढ़ने लगता है। तो सारा शरीर, आंख देखती है और सारा शरीर उस हरकतों में आ जाते। तो मेरे प्रियो, जब आंख देखती है तुरंत मन में क्या आता है? लालच आता है। आंख की भूख कभी खत्म नहीं होती, और देखना होता है और खोजना होता है और चीजों की जानकारी जुटाना होता है। कितने माँ बाप अपने बच्चों को बचपने से मोबाइल दे के उनको अंधा कर देते हैं। ज्यादा टीवी देखने से, ज्यादा मोबाइल देखने से इंसान की आंखें, जो परमेश्वर ने इस सुंदर आंखों को दिया है, ये अंधेरी हो जाती हैं, चश्मे लग जाते हैं। ये आंखों से सुंदरता, सारी पृथ्वी की सुंदरता निहार सकते हैं। इन आंखों के द्वारा हम, प्रभु का वचन कहता है, ये आंखें ही हमको क्या करती हैं? नरक में डाल सकती हैं। ये आंखों के द्वारा इंसान के जीवन में पाप की अभिलाषाएं आती हैं। सपोज अगर मैंने आंख बंद किया, कुछ भी नहीं देखेगा, एक अंधकार जीवन में छा जाएगा। परंतु आंख खोलते ही लोगों का प्रकाश हो जाता है, आंख देखने लगती है। सो एक एक चीज मेरे प्रियो, एक परमेश्वर ने एक आंख दिया है, उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, किस चीज के लिए इस्तेमाल करना है, इसका हमारे शरीर में बड़ा महत्व है। आगे परमेश्वर के जब वचन कहता है इसी के द्वारा घमंड आता है, आंखें चढ़ी रहती हैं, घमंड से भरी रहती हैं। मेरे प्रियो, ये आंखें ही हैं जो आपके इस सुंदर शरीर को नरक में डाल सकती हैं, नरक की ओर ले जा सकती हैं। आंखों के द्वारा नरक का दरवाजा खुल जाता है। यदि इन आंखों को अपने परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पवित्रता से रखेंगे। प्रभु का वचन कहता है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर।
और मेरे वचन के द्वारा क्या कर, पवित्र कर। सो इन आंखों के द्वारा, प्रभु का वचन के द्वारा अपनी आंखों को क्या करें, पवित्र करें। जब पवित्र करेंगे तो सारा मन में क्या हो जाएगा, क्योंकि मन का केंद्रित जो रहता है, अपना मन जो है उसमें स्टोरेज होता है, अच्छी बातें, बुरी बातें, परमेश्वर के बातें, संसारिक बातें, सारी बातें को क्या कर सकते हैं। अगर हमारी आंख शुद्ध है तो सारा शरीर भी शुद्ध, वचन कहता है। इसके बाद आपका वचन कहता है कि झूठ बोलने वाली जीभ, जब आंख देखेगी तो झूठ भी बोलने वाली जीभ। हम आने वाले समय में इन बातों को, झूठ बोलने वाली जीभ के बारे में, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ के बारे में, और अनर्थ कल्पना करने वाला मन या बुराई से दौड़ने वाले पांव, इन बातों में भी हम धीरे धीरे सीखेंगे। और हम अब प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारा विश्वास है ये छोटा सा वीडियो के द्वारा आप अमल करेंगे। यदि बाइबल में ये बातें लिखी हुई हैं और अपने मोबाइल में भी, किसी के पास बाइबल नहीं तो पवित्र शास्त्र बाइबल अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउन कर सकते हैं। और हम जब ये वचन को बोलते हैं तो उसी वचन के अनुसार आगे आप पढ़ सकते हैं खोल के। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल के अनुसार सत्य बोल रहा हूँ। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है जो आप लोगों के जीवन में कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद हमारा सामर्थी परमेश्वर। आज हमको प्रभु जी छोटा सा वचन पढ़ा है जो प्रभु आपने आंखों के बारे में बताया है। प्रभु हमारी आंखों को शुद्ध कर, हमारे आंखों को पवित्र कर, ताकि प्रभु आपका जो तेजोमय सुसमाचार को भी हम पहचान सकें। प्रभु हमने कल देखा था, प्रभु आपने इस संसार के ईश्वर ने इस संसार के रहने वालों की आंखों को अंधा कर दिया है। प्यारे परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार उनकी आंखें खोल दे मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु ये वचन को अच्छे से वो समझ सकें, पढ़ सकें। मेरे परमेश्वर, जितने अंधकार में फंसे हैं सबकी आंखों को खोल मेरे परमेश्वर, उनके ऊपर दया कर, ताकि वो भी सच्चे और जीवते परमेश्वर को जान सकें और उद्धार पा सकें। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, वचनों के ऊपर आपकी आशीष को मांग करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में इस प्रार्थना के लिए मांगते हैं, सुनन कर आमीन।